के दौरान इन्होंने पत्थर फेंक के मारा, गाड़ी का कांच टूटा, वो पत्थर अंदर गया। ड्राइवर अंदर सो रहा था, वहाँ से उतर के आया है। तो जब इनकी बहस हुई तो फिर ड्राइवर के साथ उन लोगों ने मारपीट की। उनकी गाड़ी थी, गाड़ी में सामने लिखा हुआ था नगर पालिका अध्यक्ष परगवा। आइए बात करते हैं सोडा फैक्ट्री में हुए बीते शनिवार को बलराज, जो कि गोल्डन ग्रुप का एक ड्राइवर था, उसकी मौत हो जाती है। यह मौत कई सुर्खियों में तो एक राज खोलकर चली गई है, और इस मौत के जो सरगना है और जो मौत का सोशल मीडिया में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। यह न्यूज़, यह खबर कोई विश्लेषण नहीं है, ये हमारा पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमारा आया था जिसमें हमने कहा था कि बलराज का कातिल कौन। आज हम बात कर रहे हैं कि बलराज की मौत कैसे बनी एक राज। क्या रसूखोरों के दम पे, या ऐसे लोग जो गरीब हैं, यदि उन पे यह मुकदमा होता या उनके साथ ऐसी कोई वारदात होती तो क्या प्रशासन और पुलिस चुप बैठता? बिल्कुल नहीं बैठता। परंतु ये मामला है भाई रसूखोरों का, ये मामला है अपनी दबंगई को साबित करने का, जहां एक असहाय निस्सहाय एक ड्राइवर की मौत का मामला सामने आता है। आइए देखते हैं अपने पार्ट 2 में कि कैसे बलराज की मौत एक राज बन के रह गई और किस प्रकार का मैनेजमेंट प्रशासन से लेकर मेडिकल रिपोर्ट तक किया जाता है। आइए देखते रहिए पूरी खबर हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। सोडा फैक्ट्री ट्रक लेकर आए एक ट्रक चालक बलराज सिंह की मौत का मामला दिन और प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं यदि बात करें जहां ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ पदाधिकारी और कोयलांचल के रसूखदार, नामचीन रसूखदार व्यापारी और राजनीतिक परिवार के रईस जादों का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार की सुबह कथित रसूखदार के रसूख से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवाने और उसे छेड़छाड़ करने की बात भी आम जन चर्चा में चलने लगी है। इस बात की कितनी सत्यता है, इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, परंतु जन चर्चा ये आम है कि पीएम की रिपोर्ट भी बदली जा चुकी है। गौरतलब है कि मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ने के बाद अब आगे की कहानी ऐसी है कि भाई आपसी वर्चस्व की बात आ रही है। जहां कथित व्यापारी मामले को एंटी पुलिस टूल देने पर तुली हुई है, तो वहीं कथित आरोपी रसूखदार व्यापारी ने अपने आप को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया हुआ है। आइए जाने इस मामले में क्या क्या नया पहलू हुआ है, मामले में कौन कौन रुचि ले रहा है, और इसकी चर्चा जारी रहेगी हमारे साथ। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। जो ये मारपीट हुई, इस मारपीट की जो चर्चा है वो आम है, और इस मारपीट की चर्चा को गोल्डन एसोसिएशन के या गोल्डन जो कंपनी है उसके ड्राइवरों ने भी इसकी बात की। जानकारी के मुताबिक कि बिहार के रहने वाले बलराज अपने वाहन को लेकर खड़े थे, इसी दौरान उनका किसी से विवाद हुआ। सूत्र बताते हैं कि उनके साथ मारपीट भी हुई, जिससे वह घायल हो गए। आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें किसी ने बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जहां पुलिस तमाम एंगलों से सीसीटीवी फुटेज और घटना की जांच कर रही है, वहीं इस घटना के तमाम पहलू भी सामने आ रहे हैं। बताया जाता है कि इस रसूखदार परिवार और इस दौरान वहां मौजूद एक ड्राइवर ने यह भी बताया कि शनिवार की रात 11 से 12 बजे क्षेत्र के कुछ स्थानीय दबंगों से ट्रक चालक बलराज का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, और इसी दौरान एक व्यक्ति ने बलराज की ट्रक पर एक बड़ा सा पत्थर मारा, जिसकी फोटोज हमारे सामने चल रही है। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं। ये टूटी हुई कांच की वही फोटो है जिसे उन रसूखदार परिवार के कुछ लोगों ने मारा था। हालांकि हमें उनके नाम की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। ये सूत्र बताते हैं, ये जानकारी बताती है और सुर्खियां बताती है। तो वहीं पर वह पत्थर उसके सीने में लगा, और जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसे नीचे उतार कर लताड़ा गया और उसे बहुत मारा गया। यदि हम बात करें पोस्टमार्टम के समय, तो उसके सिर के पीछे चोट के निशान और मारपीट के निशान भी आए हुए हैं। बलराज सिंह जब ट्रक से उतरे तो इन्हीं लोगों ने उनसे फिर मारपीट की और घायल बलराज अचेत हो, उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य लाया गया। उनके सिर पर व कमर पर आई चोट के कुछ लोगों ने निशान भी देखे, और इलाज के दौरान घंटों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों को इसकी सूचना भी दी गई और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। आइए हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं, जो वीडियो बड़ी मुश्किलों से हमारे हाथ में, और इस वीडियो में कांग्रेस के एक नेता क्या आरोप लगा रहे हैं। आइए इस बात की भी हम आपको पुष्टि करते हैं। ये पुष्टि हमारी नहीं है, ये उन्हीं नेता ने आरोप लगाया है जो कि पंचनामा में जिनका नाम
शामिल किया गया है। और पंचनामे के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि सिर पे गहरी चोट लगी हुई है। सुबह सूचना मिली मेरे को 8-8 बजे करीब, कुछ लोगों ने फ़ोन किया। चूँकि एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो लोगों का है संपर्क। उन्होंने फ़ोन किया मुझे, तो बुलाए, हम लोग गए। तो तक कुछ ड्राइवर वगैरह अपना बयान वगैरह दे रहे थे, लोग बस वहाँ के वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो वहाँ जो लोगों ने बताया कि इनके साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष हैं बरगवां के। अब उनके घर का नाम चालू नाम कोई बताया कि भूरा सेठ करके हैं। उनके लड़के अभिषेक और रघु या रामू ऐसा करके कुछ नाम है उसका निकले, वो और उसके साथ के कुछ साथी थे, 2-3 साथी उनमें थे। रात को आए, रोड रेस टाइप का मामला है, पार्किंग का विवाद हुआ। विवाद के दौरान इन्होंने पत्थर फेंक के मारा, गाड़ी का कांच टूटा, वो पत्थर अंदर गया। ड्राइवर अंदर सो रहा था, वहाँ से उतर के आया है। तो जब इनकी बहस हुई तो फिर ड्राइवर के साथ उन लोगों ने मारपीट की। उनकी गाड़ी थी, गाड़ी में सामने लिखा हुआ था नगर पालिका अध्यक्ष बरगवां। उससे उतर के वो लड़के सब आए, उसके साथ मारपीट किए, ये वहाँ के लोगों ने बताया, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी आई है। और उसके बाद फिर हम आए बुढ़ार में। जब तक आया हूँ तब तक यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या पुलिस के द्वारा अभी तक मुकदमा कायम किया गया है? अब अभी जो सूचना मिल रही है कि 0 में कायमी बुढ़ार थाने में हो गई और इसकी रिपोर्ट वहाँ चिचाई थाने में उन्होंने भिजवा दी है। सुबह जब हम आए यहाँ पास तो डॉक्टरों ने हमको बताया कि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। फिर जब दबाव डाले, लोगों से पूछे, उनके साथ कुछ ट्रक ड्राइवर वगैरह भी थे, वो लोग भी यही बोल रहे थे कि मारपीट नहीं हुई है, ऐसे ही है। तो आप लोग क्या लगता है कि मारपीट है 100%? क्योंकि पंचनामा में मेरा नाम था, मैं अंदर जाके डेड बॉडी भी देखा हूँ, मेरे सामने पंचनामा की शुरुआत हुई है। उसके सर में 2 जगह। क्या लगता है न्याय मिलेगा या पुलिस? न्याय तो देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब बड़े बड़े लोगों, विनेश फोगाट जैसी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाया जो ओलंपिक मेडल वाली है, तो इस गरीब आदमी को जिसका कोई नहीं है, बिहार का वैशाली जिले का है ये ड्राइवर, उसको न्याय यहाँ मिलने की क्या उम्मीद है? इसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर? कोई नहीं, अभी तक कोई परिवार का सदस्य नहीं आया। जो भी है सब फर्जी लोगों ने अपना बताया हुआ है। सुबह तो ये रफा दफा करने के मामले में थे। सुबह इनका गोल्डन ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ी ये चलाता था, उसके मालिक से मेरी बात हुई। उसके मालिक ने कहा कि मेरा मैनेजर से बात करेगा। उसका मैनेजर जब मेरे को फ़ोन किया तो वो ये बोला कि भाई साहब आप एक काम करिए, हमारे लोग हैं, उनको आप सिर्फ लाश सुपुर्दगी करा दीजिए, हम लाश डेड बॉडी लेकर आना चाहते हैं। तो मैंने जब बोला कि उसके साथ मारपीट हुई है, डेड बॉडी कैसे सुपुर्दगी हो जाए बिना पुलिस की जानकारी के, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भैया आपको जानकारी गलत है, वो मारपीट नहीं हुई है। मतलब कुल मिला के उसकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले भी इससे मिले हुए थे, इनसे जिन्होंने मारपीट करी है। उन्होंने वो साफ दबाव बना रहे थे कि किसी डेड बॉडी मिल जाए। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पास दबाव बनाया, मीडिया के आप जैसे साथी जब सुबह पहुँच गए और काफ़ी तादाद में जब यहाँ मीडिया के लोग और स्थानीय लोग जब पहुँचे हैं, तब फिर यहाँ से अस्पताल से बुढ़ार थाने में सूचना दी गई, हमारे सामने फ़ोन किया गया। बुढ़ार थाने से फिर पुलिस टीम आई, पुलिस टीम ने डेड बॉडी को अपनी अभिरक्षा में लिया। उनके सामने फिर जाके यहाँ पास पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में हम लोगों का नाम डाला गया, हमारे सामने डेड बॉडी की सूचना हो गई। उनका लड़का शायद बताया जा रहा है कि निकल गया, बिहार से आ रहा है। वहीं सूत्र भी बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद भी चचाई पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है और रसूखदार परिवार का व्यक्ति शहडोल संभाग से बाहर विदेश जाने की फिराक में है। यदि उस पर मामला दर्ज होता है और यदि पुलिस उसकी तलाश करती तो शायद उसे पुलिस पकड़ भी न पाए, क्योंकि पासपोर्ट के जरिए वो विदेश जाने का मामला साफ हो जाता है। अब देखना यह है, क्या एक सामान्य परिवार या एक गरीब परिवार जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, क्या उसे उसी मौत का इंसाफ मिलता है या नहीं? और मौत के जो सौदागर बने हैं, क्या ये मौत के सौदागर जिन्हें आम जनता अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल रही है और कुछ लोग इनका नाम भी सामने ले रहे हैं, उस रसूखदार परिवार के ऊपर, उस गुंडागर्दी करने वाले ऐसे शख्स के ऊपर पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है? ये पूरी खबर आपको हम पार्ट 3 में बताने वाले हैं। पार्ट 3 के लिए इंतजार जरूर करिए, जल्दी आपके सामने हमारा पार्ट 3 होगा। और आपको अपनी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर लिखिए भाई कि वास्तव में क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? क्या ऐसे लोग जो मूक दर्शक बने हैं एक वृद्ध की मौत पर, क्या ऐसे लोग जो बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार का ऐसा बर्ताव किया जाना कितना संभव है? ये बात अपने ऊपर सोच कर देखिए, ये बात हमें अपने ऊपर लागू करके देखिए। यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य होता तो क्या हम ऐसे ही मूक दर्शक बने होते?